Hello everyone, welcome back to my YouTube channel The Mathematical Thing। दोस्तों हम RS अग्रवाल से क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर रहे थे, जिसमें हमने एक्सरसाइज 1A को कंप्लीट किया था और एक्सरसाइज 1B स्टार्ट करने से पहले कुछ एक्सरसाइज और थ्योरम को किया था। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट थ्योरम 2 पे जाते हैं। इसमें ए और बी दो सेट हैं, उसके लिए हमें प्रूव करना है पहला नंबर कि ए यदि बी का सबसेट है, यदि ए बी का सबसेट है तो बी का कंप्लीमेंट ए का कंप्लीमेंट का सबसेट होगा। ठीक है, अगर ए बी का सबसेट है तो बी का कंप्लीमेंट ए के कंप्लीमेंट का सबसेट होगा। तो अगर ए बी का सबसेट है, सिंस ए सबसेट ऑफ बी, तो इसका मतलब क्या है कि ए का हर एक एलिमेंट बी का भी एलिमेंट होगा। देन फॉर एनी x बिलोंग्स टू ए, x ऑल्सो बिलोंग्स टू बी, यानी कि ए में अगर कोई भी एलिमेंट होगा तो वो बी में भी होगा। ठीक है, तो हम अब प्रूव करेंगे कि कंप्लीमेंट ऑफ बी ए कंप्लीमेंट का सबसेट होगा। उसके लिए क्या करते हैं, बी कंप्लीमेंट में एक एलिमेंट लेंगे, कोई भी एलिमेंट लेंगे और दिखाएंगे कि वो ए कंप्लीमेंट में भी है। ठीक है, इस तरह से ए अगर सबसेट है बी का, ये बी ये ए, तो फिर क्या हो जाएगा, ये ए कंप्लीमेंट ये बी कंप्लीमेंट ए कंप्लीमेंट का सबसेट होगा। ये हमें प्रूव करना है। ये दूसरा वाला, फर्स्ट वाला दिया हुआ है। तो चलिए हम एक एलिमेंट ले लेते हैं बी कंप्लीमेंट में। लेट y बिलोंग्स टू बी कंप्लीमेंट। अब अगर y बी कंप्लीमेंट में है तो इसका मतलब वो बी में नहीं होगा, है ना। अगर कोई एलिमेंट किसी सेट में होता है तो उसके कंप्लीमेंट में नहीं होगा। तो अगर बी कंप्लीमेंट में है तो इसका मतलब y, ये जो सेट है इसके कंप्लीमेंट में नहीं होगा। दिस इम्प्लाइज y डज नॉट बिलोंग्स टू, कंप्लीमेंट का कंप्लीमेंट लेने से वापस वही सेट हो जाता है। सेंस ऐसा होता है, हम जानते हैं। तो कंप्लीमेंट का कंप्लीमेंट लिए तो वापस भी आ गया, यानी कि y बी में नहीं है। अब देखिए कि अगर y बी में नहीं है तो क्या y ए में होगा। ए बी का सबसेट है, हम जानते हैं ए बी का सबसेट है, दिया गया है, ये हमारे पास इंफॉर्मेशन है, ए बी का सबसेट है। और अगर y बी में ही नहीं है तो उसके सबसेट में कैसे हो सकता है, इसका मतलब y डज नॉट बिलोंग्स टू ए सिंस ए इज सबसेट ऑफ बी, है ना। y बी में नहीं है इसीलिए ए में नहीं होगा, क्योंकि ए बी का सबसेट है। अब अगर y ए में नहीं है तो इसका मतलब उसके कंप्लीमेंट में होगा। ठीक है, कोई एलिमेंट या तो उस किसी सेट में होगा या तो उसके कंप्लीमेंट में होगा, दोनों में से किसी एक में ही हो सकता है, दोनों में एक साथ नहीं हो सकता है। तो अगर ए में नहीं है तो उसके कंप्लीमेंट में होगा। अब देखिए आगे चलते हैं, y अगर ए कंप्लीमेंट में है, y अगर ए कंप्लीमेंट में है तो जहाँ हमें पहुँचना था वहाँ तो हम पहुँच गए। y हम कहाँ पे लिए थे, बी कंप्लीमेंट में। सो वी हैव y बिलोंग्स टू बी कंप्लीमेंट इम्प्लाइज y बिलोंग्स टू ए कंप्लीमेंट। हम y को लिए थे यहाँ पे, ठीक है, बी कंप्लीमेंट में ले करके चले थे, हम पहुँच गए कहाँ, y ए कंप्लीमेंट में। ठीक है, y बी कंप्लीमेंट में लिए तो पता चल रहा है कि y ए कंप्लीमेंट में, तो इसका मतलब बी कंप्लीमेंट इज सबसेट ऑफ ए कंप्लीमेंट। ये हो गया हमारा प्रूफ। दूसरे नंबर पे चलते हैं, क्या कह रहा है, कह रहा है कि a माइनस बी इक्वल टू ए।
इसका दूसरा वाला पार्ट भी हमें प्रूव करना होगा, है ना। ये इफ़ एंड ओनली इफ़ कंडीशन है। ये जो साइन लगा हुआ है ये दोनों तरफ से है, डबल एरो है, बोथ साइड एरो। तो ये जब हम लेफ़्ट वाले को मानेंगे तो राइट साइड वाले को प्रूव करना होता है, जब राइट साइड वाले को ट्रू मानेंगे तो लेफ़्ट साइड वाले को प्रूव करना होता है। तो वन साइड से हमने कर लिया। अब इसका दूसरा पार्ट हम इस ओर से करेंगे। ये इस डायरेक्शन में हुआ। लेट बी कंप्लीमेंट इज सबसेट ऑफ ए कंप्लीमेंट, देन वी हैव टू प्रूव ए इज सबसेट ऑफ बी। अब ए को बी का सबसेट दिखाना है तो हम क्या करेंगे, ए में कोई एलिमेंट ले लेंगे। लेट एक्स बिलोंग्स टू ए में कोई एलिमेंट ले लिए। अगर ए में कोई एलिमेंट है तो उसके कंप्लीमेंट में नहीं होगा। एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए कंप्लीमेंट। एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए कंप्लीमेंट। अब अगर कोई एलिमेंट एक सेट में नहीं है तो उसके सबसेट में भी नहीं होगा। ठीक है, हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है बी डेस या बी कंप्लीमेंट ए कंप्लीमेंट का सबसेट है। ये अगर ए कंप्लीमेंट है तो बी कंप्लीमेंट ऐसा कुछ होगा, इसके अंदर होगा, क्योंकि बी कंप्लीमेंट ए कंप्लीमेंट का सबसेट है। अब हम क्या देख रहे हैं कि एक्स हमारा ए कंप्लीमेंट में है ही नहीं, यानी कि इस सेट के अंदर कहीं पर एक्स नहीं है, इसके बाहर कहीं पर है ना, इसके बाहर कहीं पर है। ए कंप्लीमेंट में नहीं है तो बी कंप्लीमेंट में तो होने का सवाल ही नहीं है, इधर कहीं एक्स हो ही नहीं सकता है। दिस इम्प्लाइज एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी कंप्लीमेंट। अब अगर एक्स बी कंप्लीमेंट में नहीं है तो उसके बाहर होगा। एक्स बिलोंग्स टू बी कंप्लीमेंट्स ऑफ कंप्लीमेंट। दिस इम्प्लाइज एक्स बिलोंग्स टू बी। हम लेकर चले थे एक्स ए में और हमें मिल रहा है वो बी में। सो वी हैव एक्स बिलोंग्स टू ए इम्प्लाइज एक्स बिलोंग्स टू बी। हम ए में लिए थे और पता चलता है कि वो एलिमेंट बी में भी है। इसका मतलब ए का हर एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट जो लेते हैं वो बी में भी होता है। इस प्रकार से ए क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा बी का। दोनों साइड से प्रूफ हो गया इफ़ एंड ओनली इफ कंडीशन। दूसरे नंबर पे हम चलते हैं, क्या कह रहा है, ए माइनस बी इक्वल टू ए दिया गया है, हमें प्रूफ करना है दोनों साइड से ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5। जब हम इसको ट्रू मानेंगे, इफ़ ए माइनस बी इक्वल टू ए देन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5 एंड इफ़ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5 देन ए माइनस बी इक्वल टू ए। इस डायरेक्शन में चलते हैं। लेट ए माइनस बी इक्वल टू ए, ये हम मानते हैं, हमें प्रूव करना है ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5। टू प्रूव ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5, ये हमें प्रूव करना है। तो इसे हम कंट्राडिक्शन मेथड से करेंगे। हमें प्रूव करना है ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5। हम मान लेंगे कि ए इंटरसेक्शन बी 5 नहीं है। लेट इफ पॉसिबल ए इंटरसेक्शन बी नॉट इक्वल टू 5 देन देयर एग्जिस्ट, इसको हम देयर एग्जिस्ट पढ़ते हैं, देन देयर एग्जिस्ट एक्स इन ए इंटरसेक्शन बी है ना, एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन बी में कोई भी एक एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा। अब अगर एक्स ए इंटरसेक्शन बी में है तो इसका मतलब एक्स ए में भी है एंड एक्स बी में भी है।
देखिए एक्स अगर ए में है, ए किसके इक्वल है, यहाँ पर देखिए ए इक्वल है ए माइनस बी के, तो एक्स बिलोंग्स टू ए माइनस बी, हम ए की जगह पर ए माइनस बी रख रहे हैं, एंड एक्स बिलोंग्स टू बी सिंस ए माइनस बी इक्वल टू ए। ठीक है, इसको हमने यूज कर लिया, ए की जगह पे हम क्या रख दिए, ए माइनस बी रख दिए, एक्स बिलोंग्स टू ए माइनस बी एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। अब देखिए इसका डेफिनेशन यूज कीजिए, एक्स ए माइनस बी में होगा, इसकी क्या कंडीशन होगी, इसकी कंडीशन होगी कि एक्स ए में होगा एंड एक्स बी में नहीं होगा, है ना। एक्स अगर ए माइनस बी में है तो इसका मतलब ए में होगा बट बी में नहीं होगा, ये कंडीशन हमने यूज कर लिया। साथ ही साथ ये भी इंफॉर्मेशन है कि एक्स बी में है, इनको कंबाइन कीजिए, एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी एंड एक्स बिलोंग्स टू बी, सॉरी एक्स बिलोंग्स टू बी। देखिए ये दोनों कंडीशन क्या एक साथ होल्ड कर सकती है, एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी एंड एक्स बिलोंग्स टू बी, ये दोनों कंडीशन साथ साथ में नहीं हो सकता है। बट एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी एंड एक्स बिलोंग्स टू बी कैन नॉट होल्ड साइमल्टेनियसली, ये दोनों कंडीशन एक साथ नहीं हो सकते, इसका मतलब दिस इज कंट्राडिक्शन। सो आवर एजम्पशन वाज रॉन्ग, हमने जो माना था, क्या माना था कि ए इंटरसेक्शन बी नॉट इक्वल टू 5, वो गलत है, देयरफॉर ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5 होगा, हमने नहीं माना था, पर आगे चल के हम देख रहे हैं कि कंट्राडिक्शन हो रहा है, इसका मतलब वो 5 ही होगा। अब हम इसको दूसरे साइड से प्रूव करेंगे, लेट ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5, हम ये मान लेते हैं। और प्रूफ क्या करना है हमें, टू प्रूव ए माइनस बी इक्वल टू ए, ये हमें प्रूव करना है। तो दो सेट को एक तरह से हम इक्वल दिखाना है, तो क्या करेंगे, दोनों को एक दूसरे का सबसेट दिखा देंगे। उसके लिए हम ए माइनस बी में एक एलिमेंट लेंगे, लेट स्मॉल एक्स बिलोंग्स टू ए माइनस बी, दिस इम्प्लाई एक्स ए में होगा एंड एक्स बी में नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पे समझिए कि एक्स ए में है बट एक्स बी में नहीं है ना। हमारे पास इंफॉर्मेशन क्या है कि ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5 है, यानी कि ए और बी में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, यानी कि कोई एलिमेंट अगर एक्स ए में होगा तो उसी टाइम पर बी में नहीं हो सकता है ना, दोनों में से किसी एक में ही होगा, या तो फिर दोनों में ही नहीं होगा, ए और बी में दोनों में नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक्स बिलोंग्स टू ए है और एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी है, ये कंडीशन सही आ रहा है, बट एक्स ए में है ये श्योर है। ठीक है, इस वाली चीज़ को हम लेते हैं, सिंस एक्स बिलोंग्स टू ए श्योरली, है ना, एक्स में है और बी में नहीं होगा, हमें इससे मतलब है। हम क्या लिए थे, एक्स बिलोंग्स टू ए माइनस बी में हम लिए थे, और यहाँ से हमें पता चल रहा है कि एक्स ए में है, तो इसका मतलब ए माइनस बी सबसेट होगा ए का। क्वेश्चन 1। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, ए को ए माइनस बी का सबसेट दिखाएंगे, लेट वाई बिलोंग्स टू ए। ठीक है, y बिलोंग्स टू ए ले लिए,
दिस इम्प्लाइज वाई बी में नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू फाई, ये हमारे पास इंफॉर्मेशन है। अगर कोई एलिमेंट ए में है तो बी में नहीं हो सकता है, क्योंकि दोनों का इंटरसेक्शन फाई है, दोनों में कॉमन एलिमेंट नहीं है। तो ए में हमने वाई लिया तो इसका मतलब बी में नहीं होगा। दिस इम्प्लाइज वाई ए में है और वाई बी में नहीं है। वाई बिलोंग्स टू ए एंड वाई डज नॉट बिलोंग्स टू बी। दिस इम्प्लाइज वाई बिलोंग्स टू ए माइनस बी। सो हम ए में लिए थे वाई और हमें मिल रहा है वाई ए माइनस बी में भी। इसका मतलब ए सबसेट होगा ए माइनस बी का। इक्वेशन और 1 और 2 से, इक्वेशन 1 एंड 2, इससे पता चलता है ए माइनस बी दोनों एक दूसरे के सबसेट हो रहे हैं। ए माइनस बी ए का सबसेट, ए हो रहा है ए माइनस बी का सबसेट। इसका मतलब ए माइनस बी और ए इक्वल हो जाएंगे। ये हो गया दोनों साइड से प्रूफ। नेक्स्ट है तीसरा, इसी में ए यूनियन बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी। अगर ये है तो इफ एंड ओनली इफ कंडीशन में क्या आ रहा है, ए इक्वल टू बी, है ना। ए यूनियन बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इफ एंड ओनली इफ ए इक्वल टू बी। यदि ये है तो ये है, अगर ये है तो ये है। इससे प्रूव करते हैं। लेट ए यूनियन बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी। टू प्रूव ए इक्वल टू बी हमें प्रूव करना है। सो लेट स्मॉल एक्स बिलोंग्स टू ए। एम हमने कोई एलिमेंट ले लिया, एक्स हम दिखाएंगे कि एक्स बी में भी है। कैसे दिखाएंगे? देखिए, अगर एक्स ए में है तो इसके यूनियन में भी होगा। एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, है ना। ए में है तो ए का किसी भी सेट के साथ यूनियन लेंगे उसमें आ ही जाएगा, क्योंकि यूनियन में होने के लिए ए और बी में से किसी एक में होना ज़रूरी है। तो ए में तो ऑलरेडी मान रखा है हमने, तो ए यूनियन बी में भी आ जाएगा। अब ए यूनियन बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी है, तो अगर एक्स ए यूनियन बी में है तो ए इंटरसेक्शन बी में होगा। क्यों होगा? क्योंकि ए यूनियन बी इक्वल है ए इंटरसेक्शन बी के। अब वापस हम इसको एक्सपेंड करते हैं। एक्स अगर ए इंटरसेक्शन बी में है तो इसका मतलब एक्स ए में है एंड एक्स बी में भी है। तो हम क्या करेंगे, बी वाला इसको लेंगे, एक से मतलब है हमें, एक्स बिलोंग्स टू बी। सो एक्स हम ए में लेके चले थे, यहाँ से हमें क्या मिल रहा है, एक्स बी में भी है। इसका मतलब ए सबसेट है बी का। लेट अब हम क्या करेंगे, एक एलिमेंट लेंगे बी में। लेट वाई बिलोंग्स टू बी। दिस इम्प्लाइज वाई बिलोंग्स टू ए यूनियन बी में आएगा, और ए यूनियन बी इक्वल है किसके, ए इंटरसेक्शन बी के। तो वाई बिलोंग्स टू हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी। यहाँ से एक्सपेंड करेंगे, वाई ए में भी होगा और वाई बी में भी होगा। सो वाई हम बी में लिए थे और हमें वाई ए में मिल रहा है। इसका मतलब बी सबसेट है ए का। दोनों इक्वेशन से क्या पता चल रहा है, फ्रॉम 1 एंड 2 ए इक्वल टू बी। ये हो गया प्रूफ। दूसरे साइड से, दूसरे डायरेक्शन से हम क्या करेंगे, ए इक्वल टू बी को मानेंगे ट्रू। लेट ए इक्वल टू बी। तो हम प्रूव क्या करेंगे, टू प्रूव ए यूनियन बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी। ये हमें प्रूव करना है। इसे कैसे प्रूव करेंगे, देखिए, ए यूनियन बी
ए यूनियन बी बराबर क्या हो जाएगा, देखिए ए और बी इक्वल है, ए और बी इक्वल है तो ए की जगह पे हम बी को रख सकते हैं। ए यूनियन बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी यूनियन बी, सिंस ए इक्वल टू बी, इसको हमने यूज कर लिया। अब बी का बी के साथ ही यूनियन लेंगे तो बी आएगा, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1। तो ए यूनियन बी इक्वल टू बी आ गया। अब हम ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे, ए इंटरसेक्शन बी, फिर वही बात है, ए इक्वल टू बी है तो हम ए की जगह पे बी रख दें, सिंस ए इक्वल टू बी, बी का बी के साथ इंटरसेक्शन बी ही होगा। इक्वेशन 2 फ्रॉम 1 एंड 2, ए यूनियन बी इक्वल टू बी है और ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू भी बी है, तो इसका मतलब ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन बी इक्वल हो जाएंगे। ए यूनियन बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी, ये प्रूव हो गया। फोर्थ नंबर क्या कह रहा है, ए यूनियन बी इक्वल टू 5, ए यूनियन बी इक्वल टू 5 इफ एंड ओनली इफ ए इक्वल टू 5 एंड बी इक्वल टू 5। देखिए ए और बी दो सेट हैं, अगर दोनों में से कोई एक सेट इम्पटी सेट हो जाए, मान लीजिए कि ए इम्पटी है और बी नन इम्पटी है, तो ए और बी का जब हम यूनियन लेंगे तो वो भी नन इम्पटी आएगा, यानी कि एटलीस्ट एक सेट नन इम्पटी है तो उनका यूनियन नन इम्पटी होगा। बट यहाँ पे कह रहा है कि ए यूनियन बी 5 है, दोनों का यूनियन इम्पटी है। ये तभी पॉसिबल है जब दोनों के दोनों ही सेट इम्पटी हो, वही हमें प्रूव करना है। ए यूनियन बी 5 तभी होगा इफ एंड ओनली इफ ए एंड बी बोथ आर इम्पटी। इसका पहला पार्ट प्रूव करेंगे लेफ्ट साइड से, लेट ए यूनियन बी 5, ये हम मान लेते हैं, तब हम प्रूव करेंगे कि ए और बी दोनों ही 5 हैं, दोनों क्या है, इम्पटी सेट है। देखिए हम जानते हैं कि ए सबसेट होगा ए यूनियन बी का एंड बी भी सबसेट होगा ए यूनियन बी का, है ना, इससे एग्री करते हैं ना। ए यूनियन बी एक बड़ा सेट है और ए उसका सबसेट है, क्योंकि ए का बी के साथ यूनियन लेने पर एक सेट बन रहा है, तो ए उसका पार्ट हो जाएगा, उसके अंदर ही हो जाएगा, कंटेंट होगा, तो ए उसका सबसेट होगा। उसी तरीके से बी, है ना, अगर ये ए और बी है तो ये पूरा ए यूनियन बी कहलाता है, और सिर्फ ए की बात करें तो वो उसका हिस्सा है, उसके अंदर कंटेंट है, कुछ भी बाहर नहीं है उससे, तो ए उसका सबसेट कहलाएगा और बी भी उसका सबसेट कहलाएगा। नेक्स्ट, ए यूनियन बी इक्वल टू 5 दिया गया है, ए क्योंकि सबसेट है ए यूनियन बी का, तो ए यूनियन बी की जगह पे हम 5 रख सकते हैं, क्योंकि ए यूनियन बी इक्वल टू 5 है, एंड बी भी सबसेट किसका है, 5 का, क्योंकि ए यूनियन बी इक्वल टू 5 है, एंड 5 इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट, देयरफॉर 5 सबसेट है ए का एंड 5 ऑल्सो सबसेट है बी का। ठीक है, ये 1 मान लीजिए और इसको 2 मान लीजिए। फ्रॉम 1 एंड 2 दोनों को कंबाइन करेंगे, एक तरफ तो हम कह रहे हैं कि ए 5 का सबसेट है और बी भी 5 का सबसेट है, दूसरी तरफ 5 हर एक सेट का सबसेट होता है, यानी 5 ए और बी दोनों का सबसेट हो जाएगा। तो 1 और 2 को कंबाइन करेंगे तो हम देख रहे हैं कि ए 5 का सबसेट, ए 5 का सबसेट और 5 ए का सबसेट, तो इसका मतलब ये दोनों इक्वल होंगे, दोनों एक दूसरे के सबसेट हो रहे हैं। ऑल्सो बी सबसेट ऑफ 5 एंड
5 सबसेट ऑफ बी, दिस इम्प्लाई बी इक्वल टू 5। ये प्रूफ हो गया। दूसरे साइड से हम क्या करेंगे, लेट ए इक्वल टू 5 एंड बी इक्वल टू 5। तो हमें प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है कि दोनों का यूनियन भी 5 है। तो सिंपली ए यूनियन बी कैलकुलेट करना है। ए यूनियन बी, ए इक्वल टू क्या है 5 है, यूनियन बी इक्वल टू क्या है, ये भी 5 है, इक्वल टू 5। सिंस ए इक्वल टू 5 बी इक्वल टू 5, दोनों 5 दिए गए हैं और हमें प्रूव करना है कि ए यूनियन बी इक्वल टू 5 है। दोनों जब 5 हैं, नन इम्पटी सेट है, तो दोनों का यूनियन लेंगे इम्पटी सेट का इम्पटी सेट के साथ, तो वो भी इम्पटी सेट ही आएगा। ये प्रूव हो गया। तो ये थ्योरम 2 ख़त्म हुआ। नेक्स्ट क्लास में हम इसका तीसरा थ्योरम करेंगे, उसके बाद हम एक्सरसाइज 1 भी स्टार्ट करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें। और इस चैप्टर के सारे लेक्चर देखने के लिए डिस्क्रिप्शन पर मैं प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा, वहां से जा कर के आप एनसीईआरटी के सारे लेक्चर देख सकते हैं। एनसीईआरटी के सारे थ्योरी मैंने कवर की है और उसकी एक्सरसाइज प्लस जो भी एग्जाम्पल्स थे वो सारे मैंने एक्सप्लेन किए। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। बाय।